नमस्कार। आज बात करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग किसे कहा जाता है। देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें हम किसी भी स्टॉक को लोअर प्राइसेस में खरीदते हैं और हायर प्राइसेस में उसे बेचते हैं, जबकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स को हायर प्राइसेस पे खरीदा जाता है और उससे भी ज्यादा प्राइसेस पे उसको बेचा जाता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग तेजी के बाजार और मंदी के बाजार दोनों में ही काम करता है। इसका मतलब है जब भी कोई स्टॉक मोमेंटम में है, वो तेजी में है, उसको तेजी में ही पकड़ना। इसमें हम बुल रन और बेयर रन दोनों को राइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक्स में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। एनटीसी ने मोमेंटम स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस करके कई इंडेक्सेस लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। इस इंडेक्स के जो 30 स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 200 में से लिए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर मोमेंटम स्कोर। अब मोमेंटम स्कोर क्या होता है? मोमेंटम स्कोर्स इनके 12 मंथ और 6 मंथ के प्राइस रिटर्न, जिसको एडजस्ट किया जाता है इनकी डेली वॉलेटिलिटी के बेसिस पे। तो कई कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बाद इन 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है और ये 30 स्टॉक्स हाई इन मोमेंटम होता है। इन स्टॉक्स का, या आप कह सकते हैं इस इंडेक्स का बीटा जो है वो निफ्टी 50 के बीटा से ज्यादा होता है। इट मींस ये इंडेक्स ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। इसका मतलब है रिस्क फैक्टर भी इस इंडेक्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। इस इंडेक्स के बेसिस पे कई सारे ईटीएफ्स हैं जो कि बड़े बड़े एएमसीज ने निकाले हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल का एएमसी है, मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है, देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है, एचडीएफसी का है, आदित्य बिरला का है। ये सारे ईटीएफ बेस्ड हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का मंथली चार्ट है। ये चार्ट अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 30% तक करेक्ट हो चुका है। तो आगे कुछ समय में अगर बुल रन आता है, जिसकी संभावना लगता है कि आ सकती है, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन सब खत्म हो चुकी है और जितना भी टेरिफ टेंशन है वो भी अब कम हो चुका है। तो अगर बुल रन आता है तो ये चार्ट फिर से अपने ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच सकता है, उसे क्रॉस भी कर सकता है। तो क्या हमें इस तरह के स्टॉक्स और इस तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जो जवाब है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, क्या आपके सारे गोल्स मीट हो चुके हैं, क्या आपके सारे गोल्स स्ट्रीमलाइंड है। अगर आपके पास एक्सेस मनी है और आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इस तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये इंडेक्स काफी वॉलेटाइल है। जैसे मैंने बताया, इसका बीटा निफ्टी 50 के बीटा से बहुत ज्यादा है, जो इसे हाईली वॉलेटाइल बनाता है। प्लस इस इंडेक्स के जो 30 स्टॉक्स है उनका पीई व्हिच इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो हमें बताता है वैल्यूएशंस के बारे में, तो काफी हाई होता है। तो ये सब चीजें मिलकर इस इंडेक्स को काफी रिस्की बनाती है। इस इंडेक्स में काम करने के लिए आपके पास सही स्ट्रैटेजी का होना चाहिए, आपके पास सही एंट्री पॉइंट का आपको पता होना चाहिए और आपके पास एक एग्जिट प्लान का होना जरूरी है। ये सब चीजें आपको, या अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल हैं तो ऑफ कोर्स ये आप तो जानते ही होंगे, अदरवाइज बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के इस तरह के इंडेक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये काफी रिस्की है। इसमें सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट करना बहुत जरूरी है। इवन मैं तो ये कहूंगी कि हम मोमेंटम को ढूंढने से अच्छा है हम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को ढूंढे, हम ग्रोथ रेवेन्यूज, ग्रोथ प्रॉफिट्स को ढूंढे, उनको हम ट्रैक करें। मतलब हम इस तरह के स्टॉक्स को देखें जो कंसिस्टेंटली मेजरेबल हमें ग्रोथ अर्निंग्स दे रहे हैं, हम उनके मोमेंटम को ट्रैक करें इंस्टेड कि हम प्राइस मोमेंटम को ट्रैक करें। बट फिर भी अगर आप इस तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मे बी मैक्सिमम 5% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लीजिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।